नमस्कार दोस्तों। पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद भारत ने सिंधु नदी जल समझौता निलंबित कर दिया है, जिसका कि असर अब दिखने लगा है। भारत से जो चिनाब नदी होकर बहती है उसका पानी बंद कर दिया गया है। ये जो सिंधु नदी जल समझौता है इसको निलंबित किया गया है, यानी कि जो समझौता है वह प्रभावी नहीं होगा। भारत पानी रोक भी सकता है तो बिना बताए पानी छोड़ भी सकता है, यानी कि वो समझौता प्रभावी नहीं होगा। तो हम पानी छोड़ भी सकते हैं, पानी रोक भी सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं। इसके तहत चिनाब नदी का पानी रोक लिया गया है। अब इस नदी में जो पत्थर हैं वो दिखने लगे, यानी कि चिनाब नदी का बहाव कम हो गया है। उस पर बगलिहार डैम को, जो बगलिहार डैम है, उसे बंद किया गया है। तो आज एक प्रश्न उठता है कि सिंधु नदी कैसे बहती है, कहां से बहती है, उद्गम स्थल कहां पे है, तो उसका हम जिक्र करेंगे। हमने एक बेसिक चित्र आपके सामने बनाया है। ये हमारा भारत का मध्य बिंदु है, ये बंगाल खाड़ी है, ये मेरा साउथ है, ये अरब सागर, यहां पर हिंद महासागर। अगर हम इस स्ट्रक्चर को माने, ये भारत का हमारा उत्तर का भाग है, तो जो सिंधु नदी है वो करीब ऐसे निकलती है, और ऐसे निकलते हुए जो ये पाकिस्तान, अगर हम ऐसे पाकिस्तान माने तो ये पाकिस्तान के अंदर से होते हुए ये कराची, पाकिस्तान के कराची शहर से अरब सागर में मिलती है। इसमें कुछ नदियां भारत की तरफ से और कुछ नदियां इधर अफगानिस्तान की तरफ से आते हुए सिंधु नदी में मिलती है। यानी ऐसा नहीं है कि सिंधु नदी में केवल भारत की ही नदियां मिलती हैं, उसमें अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान की तरफ से आने वाली नदियां काबुल, कुर्रम और गोमल, ये 3 नदियां मिलती हैं। हम लोग जो जिक्र करते हैं इस समय भारत में, भारत से मिलने वाली 5 नदियों का जिक्र करते हैं, जिनमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। हम सिर्फ इन नदियों का जिक्र कर रहे हैं, जबकि उसमें इस तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से भी 3 नदियां आती हैं, काबुल, कुर्रम और गोमल। अब भारत में जो उसका उद्गम स्थल है वो मानसरोवर के पास तिब्बत क्षेत्र में ये एक स्थान पड़ता है, बोरारजू, वहां से इसका जन्म होता है। ये ग्लेशियर है, और ये भारत में लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से होते हुए, यानी जम्मू कश्मीर के लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इस प्रकार जो ग्लेशियर बोरारचू है, यानी कि जो तिब्बत के पास है, यहां से होते हुए सिंधु नदी ऐसे करते हुए कराची में प्रवेश करती है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से होते हुए पाकिस्तान तक जाती है। इसमें 5 सहायक नदियां हैं जो भारत की तरफ से मिलती हैं, उनमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। जबकि इसके अगर हम उधर से बात करें, दाहिने सिरे से बात करें, राइट साइड से बात करें, तो फिर उधर से हमारी 3 नदियां हैं, काबुल, कुर्रम और गोमल नदियां मिलती हैं। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।